धर्म का और समाज का शोषण होता है या उसका पतन होता है, तो समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को समरस करने के लिए, समानता लाने के लिए, आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक सभी प्रकार की गुलामी से आज़ादी दिलाने की व्यवस्था परिवर्तन करने का एक मुद्दा बनाया गया था 2009 में। और इसके लिए भारत स्वाभिमान एक ट्रस्ट बनाया था रामदेव और राजीव दीक्षित जी ने मिलकर। उस ट्रस्ट के अध्यक्ष रामदेव थे और सचिव के रूप में राजीव दीक्षित जी थे। और ये तय हुआ कि सारे देश में प्रचार प्रसार किया जाएगा कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। और राजीव जी ने इसके लिए देश में घूम घूम कर राज्य में, जिलों में सभाएं करनी शुरू करी, व्याख्यान दिए, उनको बताया कि अंग्रेजों ने हमको कैसे लूटा, कितना लूटा और हमारे देश के नेता कितना लूट रहे हैं और कैसे लूट रहे हैं, कितना टैक्स लगता है हम पर, कैसे टैक्स लगाया जाता है और उसका कितना रेवेन्यू हर साल इकट्ठा होता है और पिछले 10 सालों में, 50 सालों में, 70 सालों में कितना रेवेन्यू आज तक कलेक्ट हुआ है। 300-400 लाख करोड़ का वो रेवेन्यू स्विस बैंकों में जाकर जमा हो गया है, वो काला धन बन गया है। वो काला धन यदि देश में वापस आ जाता है तो हमारा देश किसी भी देश के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा राजीव जी का मानना था। और उनका विश्लेषण था, अध्ययन करके उन्होंने ये बात सबको बताई थी और इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया जा रहा है। पर 2010 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जी की अचानक मृत्यु हो गई और वो मृत्यु हार्ट अटैक बताया गया। हार्ट अटैक इसलिए फेसबुक ऑप्शन अगर नहीं आ रहा तो लाइक कीजिए, तभी आगे शेयर हो जाएगा। वो लाइक कीजिए और थोड़ी देर बाद शेयर होगा वो रिकॉर्डिंग होने के बाद। डेंगू, चिकनगुनिया, कैंसर, टीबी, इनफर्टिलिटी और अनेक ऐसे असाध्य रोगों का इलाज किया जो एलोपैथी में करना थोड़ा मुश्किल है या असंभव है। आपको कुछ अंदाजा है कि इसके अलावा ये हो सकता है मौत का कारण? 3:12 को 29 नवंबर 3:12 शाम के टाइम मेरी फ़ोन पर बात हुई। तो बिल्कुल बोल रहे थे, बोले 5 बजे फ़ोन कर लेना। मैंने 5 बजे फ़ोन किया, उनका फ़ोन दोबारा फिर ऑन नहीं है। और उनके परिवार वालों का ये कहना है, उन्होंने ये बयान दिया है, उनके परिवार ने बोला कि हमारे को रामदेव की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया कि राजीव दीक्षित को हार्ट अटैक हुआ है। उनको बेंगलोर से फ़ोन आया कि राजीव दीक्षित जी बीमार हैं। 29 नवंबर को 3:12 पर मेरी फ़ोन पर राजीव जी से बात हुई। उस समय वो सामान्य थे और उन्होंने कहा 5 बजे मुझे फ़ोन कर लेना। पर उसके बाद उनका फ़ोन ऑन नहीं हुआ और रात के 11 बजे तक मैं फ़ोन करती रही और मैसेज करती रही, पर उनका फ़ोन ऑन नहीं हुआ। इसी दौरान उनके परिवार को कोई एक सूचना मिलती है बेंगलोर से किसी कार्यकर्ता की। वो कहता है राजीव दीक्षित जी को हार्ट अटैक आया है। तो उनके छोटे भाई कहते हैं शायद आप वो गलत फहमी है, ये अफवाह भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, अफवाह नहीं है, बिल्कुल कन्फर्म है, आप बात करिए। उन्होंने कोशिश की हरिद्वार के मुख्यालय में फ़ोन लगाने की, वहाँ बड़ी मुश्किल से फ़ोन लगा, पता लगा कि राजीव जी इस समय कहाँ पर है। तो पता लगा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में किसके साथ है, कहाँ है, कौन से कार्यकर्ता है, किस ज़िले में है, ये पता करने में 2 घंटे का समय निकल गया। और उन व्यक्तियों से जब बात हुई तो बोले कि हाँ राजीव दीक्षित जी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो जब ये बात कंफर्म हो गई तो उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने रामदेव को फ़ोन लगाया। रामदेव ने बोला कि नहीं, परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य है, तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी बात हो रही है राजीव दीक्षित भाई से, मेरी बात हो रही है। और इस दौरान जब उनके छोटे भाई ने अपने भाई को फ़ोन करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। बार बार लोग कह रहे थे कि हमें हमारी बात करवाइए, उनके माता पिता, उनके भाई। पर रामदेव बोला कि कोई बात नहीं है ऐसी, आप घबराइए नहीं। तो ये सबसे बड़ा संदेह है कि उनके परिवार को क्यों सूचित नहीं किया गया। जब अगर उनको हार्ट अटैक आ गया था तो उनको क्यों सूचित नहीं किया गया परिवार को, या कोई ब्लीडिंग हो रही है या कुछ ऐसा है दिखाना नहीं चाहता है हत्यारा। मैं ये कहती हूँ कि ये सब चीज़ें संदिग्ध हैं। तो हम सरकार से और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि राजीव दीक्षित जी देश की धरोहर थे, उनकी हत्या की जांच की मांग होनी ही चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या ताशकंद में करवा दी गई थी और फिर उसके बाद यहाँ पर भारत में उनका शरीर आया, मिला था, पर किसी ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ना ही हत्या की जाँच करवाई गई। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार अपने ऊपर ये इल्ज़ाम न ले और इस
जांच को निष्पक्ष तरीके से करवाएं। धन्यवाद। राजीव जी के हत्यारों को फांसी दो गद्दारों को, जी के हत्यारों को फांसी दो गद्दारों को। एक ही नारा है, रामदेव हत्यारा है। हम सबका एक ही नारा है, रामदेव हत्यारा है। राजीव जी के हत्यारों को फांसी दो गद्दारों को, राजीव जी के हत्यारों को फांसी दो गद्दारों को। सबका एक ही नारा है, रामदेव हत्यारा है, सबका एक ही नारा है, रामदेव हत्यारा है। राजीव जी के हत्यारों को फांसी दो गद्दारों को, राजीव जी के हत्यारों को फांसी दो गद्दारों को।